हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन चीज़ों पर बात करेंगे। पहला है लेंस समीकरण, दूसरा है लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माता सूत्र, और तीसरी चीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो है किसी भी लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लेंस की क्षमता का फोकल लेंथ से क्या रिलेशन है। इससे रिलेटेड प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। आप खुद सर्च कर सकते हो कि रेंजर वाले एग्जाम में पिछले साल लेंस इक्वेशन से एक प्रश्न भी पूछा गया था। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप इसके पहले वाला वीडियो जो है लेंस थ्योरी, उसको आप जरूर देखिए, तो आपको बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेंस समीकरण क्या होता है। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि दर्पण समीकरण क्या होता है। क्या बताया था मैं आपको स्टूडेंट? दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण जो होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति u, उसका प्रतिबिंब की स्थिति और उसके फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है वो हम इस समीकरण के द्वारा देते हैं। ये मैंने आपको बताया था। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u है वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। v प्रतिबिंब की स्थिति, और f है गोली दर्पण की फोकस दूरी। गोली दर्पण की फोकस दूरी, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर f पॉजिटिव होगा उत्तल के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, और f नेगेटिव होगा अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर के लिए f नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पॉजिटिव होगा। इनमें से अगर कोई भी दो चीज दी है तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? 1 2 3, 3 पैरामीटर है स्टूडेंट्स। तो 3 में से दो चीजों का नॉलेज होगा तो इजिली हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था दर्पण वाले केस में। अगर किसी भी विद्यार्थी को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना है तो गोली दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों की रचना में आप जाइए तो वहाँ आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन क्या होता है? लेंस समीकरण, लेंस इक्वेशन किसी भी लेंस की फोकल दूरी, उसकी वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है स्टूडेंट्स? जहां पर f लेंस की फोकस दूरी, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, v प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, एंड u वस्तु की दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इतनी चीजें। f पॉजिटिव होगा उत्तल लेंस के लिए और f नेगेटिव होगा अवतल लेंस के लिए। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये f का मान पॉजिटिव और नेगेटिव आप कैसे लिए हो? ठीक है, तो इसके लिए आपको ये लेंस मेकर फॉर्मूला को बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और किसी भी अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है।
तो ये इन बातों को जानना बहुत जरूरी है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धन क्यों लेते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक क्यों लेते हैं, तभी आपको पावर ऑफ लेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई। तो लेंस समीकरण और मिरर समीकरण में क्या अंतर है? मिरर इक्वेशन में या गोली दर्पण के समीकरण में यहां प्लस होता था और लेंस समीकरण में यहां क्या हो गया, माइनस हो गया। बस ये एक अंतर है। अब स्टूडेंट मैं आपको यह बताऊंगा कि किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक क्यों लेते हैं और किसी भी अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव क्यों लेते हैं। ये तो याद किया जा सकता है, लेकिन आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप लेक्चर सुनोगे तो आपको हर चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम जानते हैं, तब तक आप इनको नोट करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस निर्माता सूत्र। कभी एग्जाम में आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला निम्न में से क्या होता है। तो आपको मैं आपको बताता हूं 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और ये होगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग जो लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। और गोली दर्पणों में क्या होता है? परावर्तन होता है। तो जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर म्यू का जिक्र होगा। म्यू, जैसे आपका लेंस है, ये ग्लास है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है। तो जब लाइट हवा से कांच में गया, फिर कांच से हवा में गया, तो ये जो चीज बता रहा है ए म्यू जी, ये है ग्लास, यानी लाइट हवा से ग्लास में गया, फिर ग्लास से हवा में बाहर निकल गया। तो जब भी रिफ्रैक्शन आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र आएगा। जब भी अपवर्तन के बारे में हम बात करेंगे तो अपवर्तन का जिक्र होगा, रिफ्रैक्शन का जिक्र होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में आएगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, तो आप क्या लिखोगे? लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू, यह माध्यम यानी हवा के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक है, और ये 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर r1 r2 क्या है? जैसे कि लेंस थ्योरी में पहले लेक्चर मैंने बताया कि लेंस में चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दो फोकस होता है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है। तो यहां पर जो r1 r2 है ये इस टाइप का है। ये है मान लीजिए एक, तो ये मान लीजिए r1 है, ये क्या है आपका r2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सेंटर C1 C2। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या r1, वक्रता त्रिज्या r2, और यह है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये r1 r2 इसको बता रहे हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में सेम है। r1 r2 या r2 r1 जैसे भी ले सकते हो, यानी दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आए। तो सबसे पहले आपको लेंस मेकर फार्मूला आएगा, तो लेंस मेकर फार्मूला का रिलेशन होता है म्यू से होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर से होता है। तो इसको जानिए, कई बार एग्जाम्स में आता है। अब देखिए उत्तल लेंस के बारे में बात करें, उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, या इसको और क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस, या और क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो हमारा मकसद यह है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव क्यों होती है, वो आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। चलिए कैसे निकालेंगे? यहां पर r1 विद साइन कन्वेंशन होगा प्लस r। मान लीजिए दोनों ओर की वक्रता त्रिज्या सेम है, यहां का भी उतना ही है, यहां का भी r है और यहां का भी r है। r1 r2 नहीं लिखने, यानी दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान है। यहां r2 को लेंगे माइनस r विद साइन कन्वेंशन। जब इस वैल्यू को यहां रखा जाएगा तो ये होगा 1/f म्यू माइनस 1। म्यू अपवर्तनांक है, यानी प्रकाश की किरण हवा से कांच के अंदर या लेंस के अंदर प्रवेश कर रही है, तो म्यू, उसमें से 1 माइनस करेंगे और 1/r1, r1 की जगह प्लस r
और में -1/r2 की जगह -r, तो ये +r हो जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू म्यू -1, और ये 1/r + 1/r, ये 2 बार रिपीट हुआ है, यानी 1/r + 1/r, तो ये हो जाएगा 2/r, और ये म्यू -1। तो 1/f इक्वल्स टू 2 म्यू -1/r। तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि म्यू का मान क्या होता है? हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। म्यू का मान 1 से ज़्यादा होता है, कम तो होता नहीं है। म्यू का मान 1 से ज़्यादा होता है, आर भी पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर एफ का मान क्या आएगा? पॉजिटिव। तो दिमाग में बात बैठा के रखिए कि किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इससे क्लियर हुआ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों होता है? मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूले से बताया। ठीक है, अब ऋणात्मक, अच्छा उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर लेते हैं लेंस मेकर, लेंस निर्माता सूत्र, यानी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जो लेंस बनाने वाली कंपनियां हैं, इसी सूत्र का इस्तेमाल करती है, 1/r1 - 1/r2। अब हम अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं। अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, या फिर हम बोलेंगे अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ये देखिए ध्यान, नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, लिखेगा 4 ऑप्शन देगा, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, 0, तो आपको नॉलेज होना चाहिए हर विद्यार्थी को, उसी के लिए इसको बताया जा रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, 1/f। हाँ चलिए, अब देखिए ये स्टेप पर रहता है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस जो होता है उसका ऐसा रहता है ये। तो वहां पर क्या लिए थे? R1 बराबर क्या लिए थे? +r लिए थे, तो यहां पर ले लेंगे -r, और R2 क्या लिए थे? -r, तो +r। तो उत्तल लेंस में जो लिए थे ठीक उसका उल्टा लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में अगर उत्तल लेंस का जो लिए उसी का ठीक उल्टा लेते हैं। उत्तल लेंस का कैसे लेते हैं? R1 पॉजिटिव लेते हैं और R2 नेगेटिव लेते हैं, और अवतल लेंस का क्या करेंगे? इसका ठीक उल्टा, R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, ऐसा। तो 1/f बराबर होगा म्यू -1 1/r1। R1 की जगह क्या लिखेंगे? -r, फिर -1/r2 की जगह +r, तो ये, तो -1/r ये ऐड हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा, 1/f म्यू -1, और ये हो जाएगा ये होगा -1/r, -1/r, कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1/f इक्वल्स टू हो गया -2 टाइम्स ऑफ r, ये हो गया म्यू -1। तो 1/f इज इक्वल टू -2/r म्यू -1, यानी ये 1 से बड़ा है, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन सबका वैल्यू क्या है? नेगेटिव, यानी f हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां स्टूडेंट लिखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसको आप याद करिए। देखिए वो मैथमेटिक्स अगर समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको निकालते हुए नहीं अभी आ रहा है तो आपको ये याद होना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। दैट मीन्स द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई। पहला, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v - 1/u,
ये लेंस इक्वेशन है। दूसरा होता है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस बनाने वाली कंपनियां किसी भी लेंस की फोकस दूरी या उसके पावर को एडजस्टमेंट करने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है उसी फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसलिए इसका हिंदी भी नाम देखिए लेंस निर्माता सूत्र, यानी लेंस बनाने वाली कंपनियां इसी सूत्र का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें ये फोकल लेंथ है लेंस की। इसको कैसे निकाला जाता है, डिपेंड करता है कि हवा से कांच के अंदर यानी वो जो लेंस का जो मटेरियल कैसा है, यानी म्यू उससे डिसाइड होगा। फिर उसके बाद R1 माइनस R2 उस लेंस का जो दो सरफेस होते हैं, दो सरफेसेस का जो वक्रता त्रिज्या किस प्रकार से है उससे डिसाइड होगा आपका फोकल लेंथ और पावर। ठीक है, तो पावर के बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे, इसके बात करेंगे। तो ये बात स्टूडेंट आपको समझ में आ गई कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में बैठा के रखिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी आगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको बता रहा हूं पावर ऑफ द लेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज का जो लेक्चर का मेन थीम यही है। इसको समझाने के लिए दो चीजें मैं आपको बताया, तो चलिए इसको आप उतार सकते हैं। स्टूडेंट्स, पावर ऑफ लेंस को जानना बहुत आसान है। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है या अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये अवतल लेंस, और ये होता अपसारी लेंस होता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको लेंस थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, अपसारी लेंस। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ द लेंस। किसी भी लेंस का पावर का मीनिंग क्या होता है, उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है। तो आपको मैंने बताया कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उस पर अगर बीम पैरेलल इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर उस पर कोई भी आपतित किरण समानांतर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाता है, यानी यहां पर बिखरी हुई चीजों को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, यानी एक पॉइंट पर अभिसारी करता है, कन्वर्ज करता है। ये कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी, कन्वर्ज, यानी उत्तल लेंस जो बिखरी हुई आपतित किरणें उनको फोकस की ओर मोड़ता है, और अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस जब इस पर रे इंसिडेंट हो रहा है तो ये बिखरी हुई चीजें और बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। ऐसा लगता है ये फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होती है। ये इससे टकराया तो ये ऐसा निकल गया, ऐसा लग रहा है ये फोकस से बाहर जा रहा है। ये भी ऐसी टकराया फिर ये निकल गया, ऐसा लग रहा है फोकस से बाहर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस उस पर गिरने वाली इंसिडेंट रे को बेंड करता है टुवर्ड द फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देता है। और ये क्या करता है, अवतल लेंस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाता है। तो उसी को मैंने लिखा है, व्हेन ए रे ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस इट्स डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी लेंस पर आपतित होती है तो वो डेविएट हो जाती है, या तो मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है या तो मुख्य अक्ष से दूर भाग जाती है। मुख्य अक्ष की ओर मुड़ने वाला जो लेंस है उत्तल लेंस है। देखिए इसको क्या कर दिया, उसने फोकस की ओर मोड़ दिया, और इसने क्या कर दिया, फोकस से दूर हटा दिया। तो कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स द इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। जो उत्तल लेंस होता है आपतित किरणों को फोकस की ओर बेंड करता है, मोड़ता है। द कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स द इंसिडेंट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस बेंड्स फ्रॉम द अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। जबकि अवतल लेंस या अभी अपसारी लेंस इस पर पड़ने वाली किरणों को फोकस से दूर भगाता है, यानी फोकस की ओर बेंड करने वाला लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस, फोकस से दूर भगाने वाले किरणों को बोलते हैं अवतल लेंस। यानी उत्तल लेंस हमेशा आपतित किरणों को फोकस की ओर बेंड कर देता है और मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, जबकि अवतल लेंस क्या करता है, उस पर गिरने वाली चीजों को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाता है, फोकस से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है लेंस की। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम
अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको या तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं या तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्ज करना मतलब किसी एक पॉइंट पर सभी रेस को मोड़ देना। तो ये जो मोड़ने की जो कैपेबिलिटी है लेंस की, इसी को हम पावर बोलते हैं। तो अभी पावर की डेफिनेशन दूंगा, तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि उत्तल लेंस क्या करता है। उत्तल लेंस हमेशा उस पर गिरने वाली रेस को फोकस की ओर मोड़ देता है, जबकि अवतल लेंस या डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस उस पर पड़ने वाली इंसिडेंट रे को फोकस से दूर भगाता है या डाइवर्ज करता है, अवे फ्रॉम द फोकस, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसको अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई मेरी बात? इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अभी इसकी जरूरत पड़ रही है करके मैंने फिर से इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इतना समझ में आ गया। अब मैं लेंस की क्षमता को डिफाइन करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ द लेंस? किसी भी लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है, इसी गुण को बोलते हैं कि वो आने वाली चीजों को कितनी तेजी से फोकस की ओर मोड़ता है। तो लेंस की क्षमता का भी फोकस दूरी से एक रिलेशन भी होगा, जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपको याद रखना है, आपको याद हो भी जाएगा। और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं भी आपको बताऊंगा, तो आपकी समझ पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बताता हूं। स्टूडेंट्स, अब इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। आपने जान लिया कि बेंडिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उत्तल लेंस उस पर गिरने वाली रेस को फोकस की ओर मोड़ देता है, जबकि अवतल लेंस उस पर गिरने वाली रेस को फोकस से बाहर की ओर फेंक देता है। यानी अवतल लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी को शो करता है और उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। ये आप अच्छी तरह जान चुके हो। अब आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ द लेंस? किसी भी लेंस का पावर क्या होता है? देखिए क्या लिखा हूं, देखिए इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूं। द बेंडिंग ऑफ द लाइट, किसी भी लाइट को मोड़ना। द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे बाय अ लेंस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द पावर। यानी किसी भी लेंस के द्वारा आपतित किरणों को फोकस की ओर मोड़ना या फोकस से दूर हटाना, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है पावर ऑफ द लेंस, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता का फोकस दूरी से क्या संबंध है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह देखा गया है कि विच इज डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ, जो लेंस जो मोड़ने का जो गुण है, द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे बाय अ लेंस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। किसी भी लेंस के द्वारा किरणों को फोकस की ओर मोड़ना या फोकस से दूर भगाना, इस प्रॉपर्टी को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। और द पावर ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ, यानी किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है उसके फोकस से रिलेटेड होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंस की क्षमता का परिभाषा आपको समझ में आए। तो एक फाइनली अपन क्या बोलेंगे, अच्छा उसके बाद हम दूसरा पॉइंट की ओर देखते हैं। देखिए इसको समझिए, फिर इसको मैं समझाता हूं। अ लेंस ऑफ द मोर फोकल लेंथ, अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है, द लेंस ऑफ मोर फोकल लेंथ डेविएट्स द रे लेस। अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो वो अपने पथ से कम विचलित होगा, यानी उसकी क्षमता कम होगी। इट्स पावर इज द कंसीडर टू बी स्मॉल। जबकि वाइल अ लेंस ऑफ द स्मॉल फोकल लेंथ, अगर लेंस की फोकस दूरी कम है तो डेविएट्स, फोकल लेंथ बहुत कम है तो डेविएट द रे ऑफ द लाइट मोर, तो वो जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट जो है वो ज़्यादा डेविएट होगी एंड उसका पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस बात को कैसे समझोगे, देखिए स्टूडेंट्स मैं अब आपको समझा रहा हूँ और इसको पढ़ के बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस का मैं ले रहा हूं, एक ये और एक दूसरा। इसकी फोकस यहां पर है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और इसका फोकस को मैं 10 सेंटीमीटर ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं स्टूडेंट्स, 10। फोकल लेंथ कम है, कम फोकल लेंथ होगा तो पावर ज्यादा होगा। देखो अभी आपको बता रहा हूं, इस पर कोई भी रे इंसिडेंट हुआ, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज यहां लिखा हुआ उसको मैं चित्र के द्वारा आपको समझा रहा हूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अ लेंस ऑफ द मोर फोकल लेंथ, अगर इसकी तुलना में इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, देखिए ये ज्यादा है, इंसिडेंट हुआ, तो ये कौन सा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स है। ये क्या करता है, आपतित किरणों को फोकस की ओर मोड़ता है, तो ये मोड़ दिया।
तो ये जो एंगल है ये डेविएट हुआ, ये देखिए। उसके बाद इसका फोकल लेंथ कम है तो ये देखिए ये फोकस की ओर मुड़ जाएगा ऐसा। तो इसका एंगल देखिए, ये इन दोनों में से कौन सा एंगल ज़्यादा है? ये मान लीजिए डेल 1 है, ये डेल 2 है। तो आप देखोगे अगर फोकल लेंथ कम है तो वो रे को तेजी से फोकस की ओर मोड़ता है। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो उसका डेविएशन भी क्या होगा? उसका डेविएशन कम होगा, यानी पावर कम होगा। यानी फोकल लेंथ कम है, एफ कम है, तो पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या? वो तेजी से रे को फोकस की ओर मोड़ेगा। एफ ज़्यादा है, एफ ज़्यादा है, एफ ज़्यादा है तो पावर क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी अगर फोकल लेंथ कम है तो वो रेस को बहुत तेजी से फोकस की ओर मोड़ देगा। यानी ये जो एंगल है ज़्यादा होगा। एंगल ज़्यादा होने का मतलब पावर ज़्यादा है, बेंडिंग पावर इसका ज़्यादा है। अगर इसका फोकल लेंथ 5 है, इसका 10 है इसका फोकल लेंथ, तो इसको मोड़ेगा जरूर, लेकिन इसका जो एंगल है, डेविएशन एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये थोड़ा इससे क्या होगा? कम होगा। ये कम है, ये ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी का उसके पावर से एक संबंध होता है। क्या होता अभी आपको बताऊंगा इसके बाद। यानी अगर फोकस दूरी कम लोगे तो ये मान लीजिए फोकस दूरी बहुत कम ली है, तो जैसी रे इंसिडेंट हुआ तुरंत मुड़ गया यहां पर। लेकिन फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है तो रे ऐसा जाएगा और फोकस काफ़ी दूर तक जाएगा वो, यानी बेंड होगा, लेकिन उसका बेंडिंग जो एंगल है वो डेल थोड़ा कम होगा। तो ये जो डेल से ही डिसाइड होगा कि पावर ज़्यादा है कि नहीं। अब आपको एक दो चित्र और बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए और एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। एक ये लेंस है, मैं उत्तल लेंस को ही ले रहा हूँ क्योंकि इसमें रियल इमेज बनता है। ये दो चित्र के द्वारा और समझाते हैं। चलिए इसका फोकस ले लेते हैं स्टूडेंट्स अपन 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका फोकस ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब यहां से एक रेट इंसिडेंट हुई तो कहां की ओर मुड़ेगी? ये अभिसारी लेंस है, ये अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस है। इसका काम क्या है कि जो भी किरण आती है पैरेलल उसको फोकस की ओर मोड़ना, तो फोकस की ओर मुड़ जाएगा, ये ऐसा करके मुड़ जाएगा। तो ये जो एंगल है इसको आप देखिए, फिर उसके बाद इधर देखिए, ये एक रे इधर आई तो वो फोकस की ओर मुड़ेगी इधर। इस एंगल को देखिए, तो कौन सा एंगल ज़्यादा है? एंगल ज़्यादा होने का मतलब पावर ज़्यादा है, एंगल कम होने का मतलब पावर कम है। तो यहां पर क्या है? डेल ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है। यहां पर ज़्यादा एंगल है, यहां पर कम एंगल है। एंगल ज़्यादा होने का मतलब इसकी पावर ज़्यादा, पावर ज़्यादा होने का मतलब इसकी फोकस दूरी कम है। तो कम फोकस दूरी मतलब अधिक पावर, अधिक फोकस दूरी मतलब कम पावर। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो किसी भी लेंस, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके ऊपर गिरने वाली आपतित किरण को कितनी तेजी से फोकस की ओर मोड़ता है। ये बहुत ही तेजी से फोकस की ओर मोड़ रहा है, और ये उतनी तेजी से नहीं मोड़ रहा है। इसका कोण थोड़ा कम है, इसका कोण ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या? किरणों को बेंड करने की जो प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। किरणों को, आपतित किरणों को फोकस की ओर मोड़ने की जो क्षमता है इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। इसमें ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसका फोकस कम है। इसमें कम क्यों है? क्योंकि इसका फोकस ज़्यादा है। यानी फोकस का पावर से गहरा संबंध है। कम फोकस अधिक पावर, कम फोकस अधिक पावर, अधिक फोकस कम पावर। तो इसी चीज को हम वर्ड्स में लिखेंगे तो एक फाइनल अपना ये हो जाएगा। चलिए यहां लिखता हूं। तो फाइनली अब क्या हो गया? कोई भी लेंस, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उस पर गिरने वाली किरणों को कितनी तेजी से अपनी ओर मोड़ता है। जितनी तेजी से अपनी ओर मोड़ेगा उसका डेविएशन एंगल इतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एंगल ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है। क्षमता का पावर से कैसा संबंध है? विलोमानुपाती। कम फोकस अधिक क्षमता, कम फोकस तेजी से मोड़ेगा, कोण ज्यादा होगा। अधिक फोकस पावर कम, यानी उसका कोण कम। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात? तो लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता का अब फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ? हिंदी में लिख देता हूं पहले, उसके इंग्लिश में। किसी भी
लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मतलब किरणों को मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता, कितनी तेजी से मोड़ता है, कितनी तेजी से फोकस की ओर मोड़ता है या कितनी तेजी से फोकस से बाहर की ओर फेंकता है। अगर उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो फोकस की ओर मोड़ देता है। कितनी तेजी से मोड़ेगा डिपेंड करेगा उसका फोकस कितना है। अगर फोकस बहुत कम है तो बहुत तेजी से फोकस की ओर मोड़ेगा, अगर फोकस बहुत ज्यादा है तो उतनी तेजी से नहीं मोड़ेगा, आराम से मोड़ेगा। यानी उसका कोण कुछ ज्यादा होगा, कोण ज्यादा होने का मतलब पावर ज्यादा होना, यानी फोकस दूरी कम है मतलब कोण भी ज्यादा होगा, पावर भी ज्यादा होगा। और फोकस दूरी अधिक है मतलब उसका जो एंगल है वो भी अधिक होगा, वो कम होगा, और एंगल कम होने का मतलब पावर भी कम होना। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, किसी भी लेंस की क्षमता, किरणों को मोड़ने की क्षमता का मान उसकी फोकस दूरी के विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है, अनुपाती होता है। दैट मीन्स द पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये है मेन। इसको मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, आपको सीधा सूत्र बताया था, जैसे कि सिंपल वे में बताना है, लेकिन क्या है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, आपका मकसद एग्जाम, और एग्जाम में एक एक प्रश्न की क्या कीमत होती है, तो हम उसको याद करने के बजाय उस चीज के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर ले तो हमको और भी काम आएगा, अगले और भी बहुत सारे एग्जाम देना है। केवल सूत्र याद करके आप लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव लेवल में टिक नहीं सकते। आपको अगर सही तरीके से चीज़ों को देखना है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा बताया। हमारे इस लेक्चर का मकसद क्या था, किसी भी लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, उसकी फोकस दूरी। कम फोकस अधिक क्षमता, अधिक फोकस कम क्षमता, ऐसा बोल सकते हैं। कम फोकस अधिक, कम फोकस कम कोण, कम फोकस कम कोण कम क्षमता, सॉरी कम फोकस अधिक एंगल पावर ज्यादा। तो इस टाइप का था। तो आपको क्या समझ में आया, किसी भी लेंस की जो क्षमता है का मान उसकी फोकस दूरी के विलोमानुपाती, यानी पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के विलोमानुपाती होती है। इसको हम जब मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, क्या पावर फोकल लेंथ को वैसे मीटर में नहीं करते हैं, जनरली हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं, तो उसके लिए एक अलग से हम बता देंगे कैसे करते हैं। लेकिन जब हम फिजिक्स में किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, तो एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिसमें लंबाई को मीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब किसी भी लेंस की फोकस दूरी को मीटर के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है तो उस समय इसकी जो क्षमता है इसको बोलते हैं डाई ऑप्टर, क्या बोलते हैं, और इसको लिखते हैं डी से। तो P इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर में है, इसको बोलेंगे डाई ऑप्टर इसको। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, सामान्य तौर पर कभी फोकल लेंथ मीटर में होता नहीं है ना। वो तो बहुत बड़े बड़े लेंस जब होते हैं, जैसे स्पेस में जो टेलीस्कोप होता है उसका फोकल लेंथ मीटर में होता है, लेकिन हम जनरली जो यूज करते हैं लेंस वो सेंटीमीटर में रहता है। तो जब f इज इक्वल टू 1/सेंटीमीटर में है और इसको मीटर में बदलना है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सेंटीमीटर में 100 को डिवाइड कर देंगे तो पावर हो जाएगा 100/f। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये मीटर में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। तो अभी का लेक्चर का मकसद क्या था, किसी भी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस की जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि उस पर गिरने वाली किरणों को कितनी तेजी से मोड़ता है। जो जितनी तेजी से मोड़ेगा, कितनी तेजी से मोड़ेगा ये डिपेंड करता है। फोकल लेंथ जितना कम होगा उतनी तेजी से मोड़ देगा, फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी कम तेजी से मोड़ेगा। तो किरणों को मुख्य अक्ष या फोकस की ओर मोड़ने की जो क्षमता है, इसी क्षमता को बोलते हैं उत्तल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस में किरणें फोकस की ओर मुड़ जाती हैं, इसलिए उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है,
किरणें मुड़ती है लेकिन फोकस से दूर भाग जाती है, बेंड होती है अवे फ्रॉम द फोकस। ठीक है, कम फोकस अधिक पावर, अधिक फोकस कम पावर। तो कहने का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी का किसी भी लेंस की क्षमता का फोकस दूरी से उल्टा संबंध होता है। इसी चीज को अगर यहां लिख दिया जाए तो स्टूडेंट इसको याद रखिए। अभी आपको मैं एक न्यूमेरिकली बताता हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज याद रखिए, पावर का मतलब 1/f, ये मीटर में होता है, तो इसकी इकाई होती है पावर की इकाई, पावर की इकाई होती है एक, तो ये मीटर है तो मीटर इनवर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग मीटर इनवर्स नहीं बोलते, इसको एक नया नाम देते हैं 1/f। ये हो गया मीटर, ये हो गया डाई ऑप्टर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल डी से। स्टूडेंट किससे लिखते हैं, कैपिटल डी। तो शक्ति किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, डाई ऑप्टर, डाई ऑप्टर। ये आपको एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। कम फोकस अधिक क्षमता, अधिक फोकस कम क्षमता, ऐसा लिखा है। किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। मैं आपको दो फॉर्मूले से बताऊंगा स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, आपको बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ईजी है। आपको कौन सा किसी लेंस की फोकस दूरी, द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज द 50 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है, देखिए एफ कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, पावर निकालना है। और पावर हमेशा किस में निकालते हैं, डाई ऑप्टर में निकालते हैं, डी में निकालते हैं ना, ये ध्यान रखना है। कभी भी पावर को हमेशा उसका जो एसआई सिस्टम यूज किया जाता है वो है डाई ऑप्टर। अब चलिए पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, दो तरीके से आप बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उससे बनाइए। पहला तरीका क्या है भाई, हमको मालूम है कि 1/f होता है, और f हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। f किस में होता है हमेशा, एसआई सिस्टम मीटर में। तो चलिए, तो यहां पर f दिया है 50 सेंटीमीटर, लेकिन यहां मीटर में लिखना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे 50/100। ये सेंटीमीटर तो मीटर हो गया, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो डिवाइड करेंगे, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में बदलना है, तो क्या हो गया 50 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करो तो मीटर बन गया। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 1/2 कितना आ गया स्टूडेंट, 1/2 आया। अब इसको यहाँ रखिए, तो पावर कितना हो गया 1/1/2 डाई ऑप्टर, तो P इज इक्वल टू 2 डाई ऑप्टर। अब यहाँ पर प्लस माइनस का अर्थ होगा, अगर फोकल लेंथ कितना है, प्लस दिया हुआ है, फोकल लेंथ क्या है +50 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है उत्तल लेंस है, मैंने स्टार्टिंग बताया था उत्तल लेंस है। तो ये जो है उत्तल लेंस है। अगर यही फोकल लेंथ अगर -50 दिया रहता तो यहाँ पर P की जगह -2 दिया जाता। तो अगर कभी भी एग्जाम में आप फोकल लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, उसको आप पावर पूछा है, तो आप ऐसा निकालोगे, पहला तरीका। या फिर एक काम कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि F क्या होता है 1/f, ये प्रैक्टिकली सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है स्टूडेंट, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, F 100 से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर बन जाएगा स्टूडेंट। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो P का जो फॉर्मूला बनेगा 100 ऊपर चला जाएगा और ये F नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया डाई ऑप्टर। अब चलिए F कितना दिया है, F दिया है 50 सेंटीमीटर। अब आप इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बदल दिया है। तो 50 सीधा लिखिए, तो P इज इक्वल टू होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 डाई ऑप्टर। तो स्टूडेंट्स आप फोकल लेंथ को मीटर में बदल के सीधा यहां रख दीजिए, या फोकल लेंथ
अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करोगे, यहां सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो इसको मीटर में बदल के यहां रख दीजिए, या फिर आप ऐसी रहने दीजिए और यहां पर 100 ऊपर कर दीजिए, नीचे f, क्योंकि f को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो f बटा 100 होगा, 100 ऊपर जाएगा तो 100 बटा f हो जाएगा, तो 100/50 तो 2 डायऑप्टर। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक तरीके के द्वारा इसको आप कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर क्या था, 3 चीजों पर आधारित था। पहली बात, किसी भी लेंस का इक्वेशन क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। सेकंड चीज था लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस बनाने वाली कंपनियां किसी भी लेंस की फोकस दूरी और पावर को किस तरह एडजस्ट करती है, उसके लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करती है, वो है 1/f = म्यू - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, जहां म्यू उस लेंस का अपवर्तनांक है, हवा के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया लेंस की क्षमता। कोई भी लेंस अपने ऊपर गिरने वाली किरणों को कितनी तेजी से फोकस की ओर मोड़ता है, कितनी तेजी से फोकस से बाहर फेंकता है, ये इस बात से डिसाइड होता है कि इसका फोकल लेंथ कितना है। कम फोकल लेंथ होगा तो तेजी से मोड़ेंगी तो उसका एंगल भी ज्यादा होगा, यानी पावर ज्यादा होगा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो उतनी तेजी से नहीं मोड़ेंगी, उनका कोण का मान कम होगा, यानी अधिक फोकल लेंथ मतलब पावर कम, और कम फोकल लेंथ का मतलब पावर अधिक, यानी अधिक फोकस दूरी है मतलब उसकी क्षमता कम, और कम फोकस दूरी है मतलब उसकी क्षमता ज्यादा। अर्थात किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के विलोमानुपाती होती है, जो मैंने आपको लिख के दिखाया था, और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताया था। तो एग्जाम में आता है तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है ये है कि आप जो भी सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको मीटर में बदल दीजिए और यहां रख दीजिए, या फिर आप कुछ मत करिए, सेंटीमीटर को रहने दीजिए, आप यहां पर जो है 100 कर दीजिए, यहां पर 100 कर दीजिए, f को एज इट इज रहने दीजिए, और f का जो मान दिया उठा के यहां रख दीजिए, तब भी आ जाएगा। तो 2 तरीका है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था इन्हीं चीजों पर आधारित था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जैसे और विद्यार्थियों तक इस बात को पहुंचाइए। इन्हीं बातों के साथ आज हमारा यहाँ का लेक्चर खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल जो रेंजर या सीजीपीएससी लेवल में या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में जो आए थे लेंस से संबंधित बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।